से दो रवायात फ़कत आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि एक रवायत से वाज़ेह होगा कि किस तरह से इस कुर्बानी का जो एक ताल्लुक जुड़ता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के साथ, वो कैसे है। यानी पहली रवायत तो वही है कि मिना में जितनी भी कुर्बानियाँ होती हैं हर साल, वो सारी की सारी जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बदले में फ़िदिया और बदल हैं कि हज़रत इस्माईल की कुर्बानी को बचा लिया गया और लोग जितने भी जानवर ज़िबह करते हैं क़यामत तक करते रहेंगे, मिना में ज़िबह होते रहेंगे, वो सारे के सारे जो है वो ज़िबे अज़ीम कहलाएँगे, क्योंकि शख़्सियत जब जितनी अज़ीम होती है तो उसका जो फ़िदिया और बदल होता है वो भी क्या होता है, अज़ीम। तो ये एक रवायत होगी। अच्छा, दूसरी रवायत के जिससे मैं बयान करना चाहूँगा कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ज़िक्र है, और ये रवायत शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने उयून अख़बारुर रिज़ा और ख़िसाल में नक़ल फ़रमाई है, और इस रवायत के जो मुबाशिर रावी हैं मुफ़ज़्ज़ल बिन शादान हैं कि जिन्होंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जो है वो इस एक तुलानी रवायत को क्या बयान फ़रमाया है। अच्छा, वो फ़ज़ल ये कहता है कि मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से ये सारा वाक़या सुना कि वफ़दैनाहु बिज़िब्न अज़ीम की वो तफ़सीर फ़रमा रहे थे, तो उन्होंने जो है वो यूँ करके जो है वो इस चीज़ को बयान फ़रमाया कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो बच गए, अल्लाह ने जो है उन्हें बचा लिया, वो ज़िबा ना हुए, तो तमन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इब्राहीम के दिल में एक तमन्ना बैठ गई। वो तमन्ना ये थी कि काश जो है वो मेरे बेटे को ना बचाया जाता और मैं अपने बेटे को ज़िबह करता। ज़िबह करने के बाद मेरे दिल में एक तकलीफ़ उठती, एक दर्द उठता कि मैं जो है वो मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से ज़िबह कर दिया। अब ये जब मेरे दिल में एक दर्द उठता, तकलीफ़ उठती, तो इसकी वजह से क्या होता, अल्लाह मुझे बहुत बड़ा दर्जा अता करता और इस मुसीबत के ऊपर जो सवाब दिए जाता है, बहुत इनाम दिया जाता है, वो मुझे मिल जाता। और चूँकि अब मेरा बेटा बच गया, मेरा दिल खुश हो गया, मेरे दिल में वो तकलीफ़ नहीं है, वो दर्द नहीं है, तो इस वजह से जो है वो मुझे सवाब जो है वो थोड़ा मिल सका। कहते हैं कि ये तमन्ना हज़रत इब्राहीम के दिल में जो है वो रहती थी। अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो है वो हज़रत इब्राहीम की तरफ वही फरमाई और उनसे सवालात करना शुरू किए। सबसे पहला सवाल उनके सामने ये रखा कि ऐ इब्राहीम, मुझे बताओ कि मन अहब्बु खल्क़ी इलैका, कि मेरी मखलूक में से सबसे महबूब तरीन कौन सी मखलूक है कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं कि या रब्बि मा खलक़्ता खल्क़न हुवा अहब्बु इलैया मिन हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, कि जितने भी तूने मखलूक़ात को पैदा किया उनमें से सबसे जो मैं जिससे मोहब्बत करने वाला हूँ वो तेरा हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी मैं मोहब्बत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा क्या मोहब्बत रखने वाला हूँ। अच्छा, फिर अल्लाह ने दोबारा वही की कि अच्छा ये बताओ कि अहब्बु इलैका अम नफ्सुका, क्या तुम अपनी जान को मुकद्दम करोगे या मोहम्मद की जान जो है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा पसंदीदा है। तो वो हज़रत इब्राहीम कहने लगे कि बल हुवा अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, कि मेरी जान से बढ़कर जो मेरे लिए महबूब है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अच्छा, फिर अगला सवाल हुआ कि फवुल्दुहु अहब्बु इलैका अम वुल्दुका, कि क्या मोहम्मद की औलाद से तुम ज़्यादा मोहब्बत रखते हो या अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत रखते हो। तो हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया कि बल वुल्दुहु, के नहीं, मोहम्मद की जो औलाद है वो मैं उससे क्या ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ। तो अब अल्लाह ने एक सवाल किया, ये सवाल हुआ वही के ज़रिए से कि अब इस सवाल का जवाब दीजिए कि फ़ज़ब्हु वलदिही ज़ुल्मन अला ऐदी आदाही औ जअल क़ल्बिका अम ज़ब्हु वलदिका बियदिका फ़ी ताअती, कि इस सवाल का जवाब दो कि अगर मोहम्मद का बेटा जुल्म के साथ तुम्हारे उसके दुश्मनों के हाथों ज़िबह कर दिया जाए तो क्या इससे तुम्हारे दिल में ज़्यादा दर्द उठेगा, या तुम अपने बेटे को अल्लाह की इताअत में ज़िबह कर दो तो इससे तुम्हारे दिल में दर्द ज़्यादा उठेगा। कौन सी चीज़ है कि जो तुम्हारे दिल को ज़्यादा दुखाएगी और तुम्हें दुख देगी। तो हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं कि अगर जो है वो मोहम्मद का बेटा दुश्मनों के हाथों ज़िबह हो जाता है तो या रब्बि बल ज़ब्हु, मोहम्मद के बेटे का ज़िबह हो जाना मेरे दिल को ज़्यादा तकलीफ़ देगा, मेरे दिल का दर्द इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो है वो वही नाज़िल होती है कि या इब्राहीम इन्ना ताइफ़तन तज़अमु अन्नहा मिन शिय्यति मुहम्मद सतक़्तुलुल हुसैन मिन बअदिही ज़ुल्मन व उद्वानन कमा यज़बहुल कब्शु व यस्तौजिबून बिज़ालिका सख़ती, कि मोहम्मद की एक उम्मत होगी जो खुद को उम्मत मोहम्मद कहती होगी, वो मोहम्मद के जाने के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम को जुल्म और बर्बरियत में ऐसे कत्ल कर देगी और ऐसे ज़िबह करेगी कि जैसे एक गोस्फंद को और एक दुम्बे को क्या ज़िबह किया जाता है, और जब वो ये फ़ेल अंजाम देगी तो मेरा गज़ब उनके ऊपर क्या है नाज़िल होगा, वो मुस्तहिक हो जाएंगे मेरे गज़ब के। जब ये खबर हज़रत इब्राहीम ने सुनी तो अब कहते हैं कि रवायत कहती है कि फ़जाज़िअ इब्राहीम अलैहिस्सलाम लिज़ालिका, इस खबर के सुनने के बाद इब्राहीम के दिल को इतना दर्द उठा कि वो जज़ा की कैफियत में चले गए। व तवज्जअ क़ल्बुहु व अक़बल यबकी,
کہ ان کا دل دکھنے لگ گیا اور وہ گریہ کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ اب جو ہے وہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی طرف وحی کی کہ یہ جو تم رو رہے ہو حسین کے اوپر اور حسین کی شہادت کو یاد کر کے، اگر تم اپنے بیٹے کے اوپر روتے اور نہیں رو رہے تو تمہارے اپنے بیٹے کے اوپر رونے کے بدلے میں یہ جو تمہارا رونا ہے حسین علیہ السلام کے لیے، اس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے درجات بہت بلند کر دیے ہیں اور تمہیں بہت بڑا رتبہ مل گیا ہے۔ تو لہٰذا آج کے بعد پریشان نہ ہونا کہ تمہارے دل میں ایک درد ہوتا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا تو تمہیں زیادہ درجہ ملتا نہیں۔ آج کے بعد تم جب محمد کے بیٹے حسین پہ رو رہے ہو تو اس کا اتنا عظیم ثواب ہے، اتنا عظیم درجہ ہے کہ یہ درجہ جو ہے وہ ہم نے حضرت اسماعیل کے اوپر رونے کے بدلے میں کیا ہے تمہارے لیے قرار دیا۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ وذالک، اور یہی وہ بات ہے کہ قول اللہ عز وجل وفدیناہ بذبح عظیم، کہ جو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک ذبح عظیم قرار دیا، یعنی حضرت اسماعیل کے اوپر رونے کی بجائے اب تمہیں جو ہے وہ امام حسین مظلوم کربلا پہ جب تم گریہ کرو گے تو اس وجہ سے تمہارا اجر اور زیادہ بڑھ جائے گا اور تمہارے اجر میں کیا بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت کے مطابق قربانی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بھی یاد ہے کہ قربانی کے دن ہم نے یہ بھی سوچنا ہے اور یہ بھی یاد کرنا ہے کہ ہاں یہ بوڑھے باپ ابراہیم کا وہ بیٹا اسماعیل ہے کہ جس کے اوپر ابراہیم نہیں روئے، بلکہ اگر روئے ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین ابن علی کے اوپر روئے ہیں، اور ان کا رونا ایسا تھا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وفدیناہ بذبح عظیم، کہ اب اسماعیل کے اوپر رونے کی بجائے ہم نے اس کا فدیہ کیا قرار دیا کہ اب تم حسین کے اوپر رو رہے ہو اور اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں اور تمہارے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔